इस वीडियो में क्लास 8 हिंदी भाषा भारती हिंदी चैप्टर 8 गणितज्ञ ज्योतिश्री आर्यभट्ट। इस पाठ में जितने भी क्वेश्चन होगा सभी को एक एक करके सॉल्व करने के लिए पहला प्रश्न में पूछा गया है कि निम्नलिखित शब्दों के अर्थ शब्दकोश से कराए खोज के लिखने के लिए। मतलब ये जो हमारा शब्द और इसका अर्थ दोनों दिया गया, सिर्फ आपको अच्छी तरह से लिख लेना है, ठीक है, और आपको कुछ नहीं करना। चलिए इसके आगे बढ़ते हैं। देखिए प्रश्न 2 में अब हमारा पूछा गया है कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर का आगे संक्षेप में देने के लिए, मतलब शॉर्ट में आपको देना है कि पटना शहर का पुराना नाम क्या है। पटना का पुराना नाम तो उत्तर लिखना है कि पटना शहर का पुराना नाम पाटलिपुत्र क्या है, पाटलिपुत्र। चलिए अब ख में हमारा पूछा गया कि पटना के पास कौन सा प्रख्यात विश्वविद्यालय था। कौन सा प्रख्यात विद्यालय, तो उत्तर में लिखना है कि पटना के पास नालंदा विश्वविद्यालय था। कौन सा, नालंदा विश्वविद्यालय, जो अपने समय का बहुत ही प्रसिद्ध विश्वविद्यालय था, ठीक है। चलिए अब इसका आगे देखते हैं। अब देखिए गो में हमारा पूछा गया है कि पटना के पास किन किन नदियों का संगम हुआ। पटना के पास, तो उत्तर में लिखना कि पटना के पास गंगा, सोन और गंडक नदियों का संगम हुआ, ठीक है। 3 नदी है, 1 2 और 3, ठीक है। चलिए अब घ में पूछा गया कि वेधशाला किसे कहते हैं। वेधशाला, तो देखिए उत्तर में लिखना है आपको कि वेधशाला में तारामंडल और नक्षत्रों की गति का अध्ययन किया जाता है। यह एक प्रयोगशाला ही होती है जिसमें ज्योतिषी ग्रहण आदि के लगने और समाप्त होने के समय की भविष्यवाणी करते हैं, ठीक है। बस इतना ही आपको लिखना है। अब चलिए इसका आगे हमें पूछा गया है कि हठ शब्द का क्या आशय, क्या चीज, हठ शब्द का क्या अर्थ है। तो उत्तर में लिखना है कि हठ शब्द का आशय योद्धा है। क्या है, योद्धा। अब कि आर्यभट्टीय पुस्तक में कौन सा 4 भाग हैं। आर्यभट्टीय पुस्तक में, तो उत्तर में आपको लिखना है कि आर्यभट्टीय पुस्तक में निम्नलिखित 4 भाग हैं। पहला हो जाएगा दर्श गीतिका, दूसरा जगह गणित, तीसरा जगह काल क्रिया और चौथा जगह गोल, ठीक है। बस इतना ही आपको लिखना है। फिर इसका आगे लिखना है कि आर्यभट्टीय पुस्तक संस्कृत भाषा से रचित है। कैसा है, संस्कृत भाषा से रचित है और इनकी रचना पद्यात्मक है, ठीक है। अब चलिए इसका आगे मैंने पूछा गया है कि आर्यभट्टीय की तारपत्र पोथियों की खोज किस विद्वान ने की थी। किस विद्वान ने, तो उत्तर में लिखना है कि आर्यभट्टीय तारपत्र पोथियों की खोज महाराष्ट्र के विद्वान, कहाँ के, महाराष्ट्र के विद्वान डॉक्टर भाऊ दाजी ने सन लिखना है कि 1864 ईस्वी में की थी। यह मलयालम लिपि में लिखी गई थी। कौन सा लिपि में, मलयालम लिपि में उन्होंने ही इनका विवरण प्रकाशित किया था। चलिए अब इसका आगे प्रश्न संख्या 3 में पूछा गया है कि निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर कहा गया है कि विस्तार में देने के लिए। चलिए पहला प्रश्न इसमें पूछा गया था कि पाटलिपुत्र नगर से दूर आश्रम में ज्योति और विद्यार्थी क्यों एकत्रित होते थे। ज्योति और विद्यार्थी, तो उत्तर में लिखना कि यह एक वेधशाला थी। क्या थी, वेधशाला। इन अंतरों के आसपास कितने ही ज्योतिषी बैठे हुए थे, वे सभी बहुत प्रसिद्ध थे। क्या थे, बहुत ही प्रसिद्ध थे। फिर लिखना है कि साथ ही वहाँ अनेक विद्यार्थी भी बैठे हुए थे। वे वहाँ इकट्ठे होकर हिसाब लगाकर भविष्यवाणी क्या करते थे कि ग्रहण किस समय लगेगा, कहाँ दिखाई देगा तथा किस ग्रहण का समय क्या होगा। बस इसी तरह से आपको ये पूरा लिख लीजिएगा, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या ख में पूछा गया कि पृथ्वी अपनी धुरी पर चक्कर लगाती है। इस कथन को आर्यभट्ट ने किस तरह लोगों को समझाया। इस तरह, ठीक है। तो देखिए उत्तर में लिखना कि उन्होंने लोगों को खुलकर बताया कि हमारी पृथ्वी अपनी धुरी पर चक्कर लगाती है। कहाँ पर लगाती है, अपनी धुरी पर, ठीक है। फिर लिखना है कि वह स्थिर नहीं। तो देखिए पृथ्वी जो था वो 2 तरह से घूमता है, एक अपने ध्रुव पर घूमता है जिसके कारण दिन रात होता है, फिर एक सूर्य का चक्कर भी लगाता है, ठीक है। फिर ना क्या आर्यभट्ट यह भी स्पष्ट किया था। इसी तरह से आपको ये पूरा लिख लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब इसके गो में पूछा गया कि आर्यभट्ट ने सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के विषय में क्या विचार व्यक्त किया। क्या चीज, आर्यभट्ट ने सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के बारे में। तो उत्तर में लिखना कि पृथ्वी की बड़ी छाया जब चंद्रमा पर पड़ती है तो चंद्र ग्रहण लगता है। क्या चीज लगता है, चंद्र ग्रहण। और इसी तरह जब चंद्रमा पृथ्वी और के बीच आता है तथा वह सूर्य को ढक लेता है तब सूर्य ग्रहण होता है। क्या होता है, सूर्य ग्रहण। इसी तरह से इसका उत्तर अच्छी तरह से आपको पूरा लिख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ से लेकर के यहाँ तक आपको अच्छी तरह से नोट कर लेना। चलिए अब इसका आगे घों में पूछा गया है कि ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में संचार को प्राचीन भारत की क्या देन है। प्राचीन भारत की, तो चलिए इसका उत्तर में आपको लिखना है कि ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में संचार को प्राचीन भारत की सबसे बड़ी देन शून्य सहित केवल 10 अंक संकेतों से भी संख्याओं को व्यक्त करना है। क्या है, शून्य सहित केवल 10 संकेत, ठीक है।
चलिए अब इसका आगे पूछा गया कि आर्यभट्ट को प्राचीन भारतीय विज्ञान का सबसे चमकीला सितारा क्यों कहते हैं? किसको? तो आर्यभट्ट को। तो चलिए इसका उत्तर में देखिए, यहाँ से लेकर के यहाँ तक आपको अच्छी तरह से नोट कर लीजिएगा। चलिए प्रश्न 4 में हमारा पूछा गया है कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, ठीक है। रिक्त स्थानों की पूर्ति वाक्य के सामने कोष्टक में दिए गए शब्दों से छाट कर लिखिए। मतलब ये जो हमें दिया गया ना, इससे कराए छाट कर आपको ये बात को पूरा करना है, ठीक है। मैं सिर्फ देखिए इसका उत्तर आपको बता देता हूँ। एक में आपको बताना है पश्चिम और पूर्व। क्या बना आपको? पश्चिम और पूर्व। यहाँ पर आपको क्या बना है? पंडित का नाम आर्यभट्ट था। क्या था? आर्यभट्ट। यहाँ पर आपको बनना क्या? आर्यभट्ट की पुस्तक क्या था? आर्यभट्टीय। क्या था? आर्यभट्टीय। चलिए अब इसके आगे देखते हैं। चलिए अब इसके आगे हमें दिया कि भाषा अध्ययन। भाषा में निम्नलिखित तालिका के ऊपर अ भाग में कुछ शब्द दिए गए हैं, अभाग में, और यहाँ पर भी ब तालिका में उनके विलोम शब्द दिए, मतलब उनका उल्टा शब्द दिए, तो उन्हें क्या है कि सही क्रम में कर आपको लिखने के लिए। चलिए देखते हैं इसका उत्तर। देखिए इसका उत्तर यहाँ पर सही क्रम में आपको लिखना है कि प्रतंत्र, अस्थिर, पाताल, भय, प्रकाश और पूर्वाह्न। बस इतना ही लिखना और कुछ नहीं करना है आपको। प्रश्न 2 में पूछा गया कि निम्नलिखित वाक्यों में से उद्देश्य और विधेय अलग अलग कीजिए। क्या चीज? उद्देश्य और विधेय। चलिए यहाँ पे देखिए थोड़ा सा आपको धुना आ जाता है, मैं थोड़ा सा जूम करता हूँ, जो कि आपको अच्छी तरह से लिख लीजिए किसी भी तरह से। मात्र में ही एक थोड़ा सा धुंधला हो गया था, ठीक है। चलिए अब इसके आगे। अब देखिए प्रश्न 3 में हमारा पूछा गया है कि विशेष शब्द भी उपसर्ग जुड़ा हुआ है। प्रख्यात शब्द में प्र उपसर्ग जुड़ा हुआ है। प्रख्यात में क्या है? प्रा जुटा हुआ है। उप्स और फिर विशेष में क्या है? बी जुटा हुआ। तो इसी तरह से कह रहा है कि बी, प्र, अधि और अति उपसर्ग जोड़कर कह रहा है नया शब्द बनाने के लिए। मतलब 3-3 शब्द आपको बना देना है बी से। तो जगह विज्ञान, विशिष्ट, विभूति, विशेष। इसी तरह से प्रा सब जगह प्रस्तुत, प्रमुख, प्रधान, प्रख्यात। इसी तरह से आपको ये पूरा नोट कर लीजिएगा। चलिए प्रश्न संख्या 4 में हमारा पूछा गया है कि निम्नलिखित प्रत्यय जोड़कर प्रत्येक के दो दो शब्द में, मतलब कि ये जो हमें दिया गया ना, इससे कह रहा है कि दो दो शब्द आपको बनाना है प्रत्यय जोड़ करके। तो ताश हो जाएगा सुंदरता, कुरूपता और वीरता। आयुष हो जाएगा पढ़ाई लिखाई, पुरताई और मधाई मिठाई, ठीक है। फिर इसी तरह से आपको ये जितना आपको दिखाई दे रहा है, मतलब 1 नंबर ता, आई, आवट, वाला और 23 सभी आपको अच्छी तरह से नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये प्रश्न 5 पे हमारा पूछा गया कि इस पाठ के समानार्थी, विरोधी और पुनरुक्त शब्द अलग अलग तालिका में लिखिए। अलग अलग तालिका में देखिए, ये थोड़ा सा आपको धुना जा रहा था, मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, ठीक है। किसी भी तरह से ये आपको लिख लेना है। तो दोस्तों यहीं पे इसका क्वेश्चन आंसर समाप्त। अगर आपको अच्छी लगी, चैनल को जो सब्सक्राइब करें, साथ में वीडियो को लाइक। तो फिर चलिए अब हम लोग अब अगले वीडियो में मिलेंगे। अगर आपको अच्छी लगी तो जरूर चैनल को जो सब्सक्राइब करके ही जाएं आप लोग।